हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मैम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक उतनी तैयारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या इस बार ड्रॉप ले लें? क्या इस बार नीट हो पाएगा? मैम पता नहीं, टाइम कम बचा है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत प्रेशर जा रहा है, टेंशन हो रही है, मन कर रहा है चलो ठीक है ड्रॉप ले लेते हैं, इस साल एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों क्या आपने सोचा है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अभी भी टाइम है, अगर आप थिंक पॉजिटिव करोगे, अपनी पॉजिटिव सोचोगे तो अभी भी बहुत टाइम है। देखो बच्चा, आपको हार्ड वर्क पर नहीं स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है। मैम कुछ टिप्स बता रही है, 100% अगर आप फॉलो करोगे तो आप आकर बताओगे मैम नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है इन 2026 में। देखो बच्चों, फर्स्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना सिलेबस है, ओके, बहुत सिलेबस है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है बेटा, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि नीट क्या कर रहा है, सिलेक्टेड एरिया को फोकस कर रहा है। ठीक है, सिलेक्टेड एरिया को फोकस कर रहा है, या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है, या वो क्या कर रहा है, सेम टॉपिक से क्या कर रहा है, वो कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एरिया सिलेक्टेड है। सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट में वो सिलेक्टेड एरिया देखना है। बायो का आप सिलेक्टेड एरिया मैम बताएंगी, अदर सब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको देखना है। फर्स्ट रूल क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी। जितना भी नीट का एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी बेस आता है, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, फॉलो करनी है एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन कर लेनी है बहुत अच्छे से। मैम मान के चल रही है कि आपने अभी तक सिर्फ 20% पढ़ा है। 20% तो आपने, जब आपने देखो, जब 12th का एग्जाम दिया होगा या देने वाले होंगे तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो मैम मान के चल रही है एवरेज आपने 20 और 30% एक एक बार पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लाइन के साथ कवर कर लेना, पूरी एक एक लाइन में, एक एक, ऐसा नहीं बेटा रीडिंग लगा ली, रीडिंग नहीं लगानी है, एक एक वर्ड को समझना है, एक एक लाइन को समझना है। बेशक बेशक आपको टाइम ज्यादा लग जाए, टाइम लग रहा है बेटा, लगने दो, टाइम का इशू नहीं है, इशू है कि आप कितना समझ रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, चीजों को अच्छे से कर रहे हो, तो अगर टाइम भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर देना, और उसमें जितने डायग्राम्स हैं, ऑल डायग्राम्स को समझ समझ के करना है। जितने, बेटा कोशिश करना कि एग्जाम तक 3 या 4 टाइम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से हो जाए और डायग्राम बहुत समझ समझ के हो जाए। ठीक है, एक तो ये करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करना है, डायग्राम को कर लेना है, एक एक बार ये कर लेना है। ठीक है, इस मंथ मैम फैब में आपको ये काम करना है। मार्च और अप्रैल बचते हैं, उसमें फिर मैं बताती हूँ। फैब में आप 15 फैब तक एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की रूटीन बनाना है। मैम ने टाइम का टाइम टेबल दिया है, 12 आवर का, 4-4-4 का रेशियो में आपको टाइम दिया है। 4 घंटे आपको फिजिक्स के लिए मिल रहे हैं, 4 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 4 घंटे बायो के लिए। तो बेटा मैम, अगर आप मैम का टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि 4 घंटे में आप एनसीईआरटी को एक चैप्टर को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को अपनी 2-2 या 3-3 बार कर लेना है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपने एनसीईआरटी कर ली, अब एनसीईआरटी को रख दो एक तरफ, आपने पूरी ऑल एनसीईआरटी 2 बार या 3 बार देख ली। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। बेटा नीट क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको वो फॉलो करता है मोस्टली, या वो रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है। मैम ने एक सीरीज करवाई है, जैसे मैम ने एक सीरीज कराई है, मैम ने उसमें क्या कराया है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिया है। ठीक है, अगर आप उस सीरीज को फॉलो करोगे बेटा, सिर्फ ये चैप्टर आपको सेम टॉपिक करना है, जितने टॉपिक मैम ने कराए हैं सिर्फ वो करना है, बाकी टॉपिक को छोड़ देना। ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक करोगे तो भी आपके एनटी एनसी वो नीट क्रैक करने के चांस बढ़ जाएंगे। देखो बच्चों, मैम ने 11th की अलग से सीरीज दी है एंड 12th की अलग से सीरीज दी है। आपको ये फोकस करना है, हार्ड वर्क पे नहीं, स्मार्ट वर्क पे काम करना है। देखो बेटा, आपके पास 2 सिचुएशन है, 1 सिचुएशन छोड़ दो, एक साल जाने दो, बर्बाद हो जाओ, एक साल खराब कर लो। 1 सिचुएशन ये है
कि आप बिल्कुल हार मान चुके हो कि इस बार नहीं होगा तो नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन ये है कि मैम ने जो बताया मैम उसको फॉलो करो। आपके 90% चांस इंक्रीज़ हो जाएँगे आपके एग्ज़ाम क्रैक होने के। अगर आप मैम को फॉलो करते हो और एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो बेटा आपका 1 साल बच जाता है। सेकंड आपको क्या करना है बेटा आपको तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के सिलेक्टेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स बना लेने हैं। बायो के मैम ने बनवा दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है ओनली ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है ना, आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी को लेके चलोगे। नो, आपने पूरी एनसीईआरटी 2 बार रीड कर ली है, ठीक है? तो आपको अब फोकस इन पे करना है। इन पे फोकस करोगे बेटा, अब आप स्टार्टिंग में एनसीईआरटी रीड करनी है, आपका स्टेप 1 एनसीईआरटी रीड करना है, लाइन बाय लाइन विद डायग्राम। उसके बाद आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पर फोकस करना है। अब आपको क्या करना है बेटा देखो, अगर आप बायो देखोगे ना, तो 50% का लेके बैठी है बायोलॉजी, 50%, ठीक है? तो आपको टारगेट बायोलॉजी, बायोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करना है, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करो, ठीक है? बेटा फिर क्या करना है, आपने ये किया एनसीईआरटी रीड की, बायोलॉजी पे फोकस किया, सिलेक्टेड टॉपिक्स रेडी किए, अब आपको बेटा रूटीन बना लेना है। अपना टाइम टेबल फिक्स करो। मैम ने 12 आवर का टाइम टेबल भी दिया है जिसमें 4-4-4-3 रेशो दिए हैं। 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायोलॉजी। उस रूटीन में मैम ने आपको रिवीजन भी करवाया है। आपको स्लीप टाइम भी 7 टू 8 आवर का दिया है बेटा, आपको एक्सरसाइज का टाइम भी दिया है और आपको पीवाईक्यू कवर करने का भी एवरीडे टाइम मिला है। आपको रूटीन फिक्स करना है, टाइम टेबल फिक्स करना है, डेली रूटीन फिक्स करना है, डेली का गोल फिक्स कर लेना है। बेटा देखो, अगर 2-3 महीने आप लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लोगे ना, तो कुछ आफ़त नहीं आ जानी है, ठीक है? सेकंड आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको स्मार्ट वर्क करना है, फोकस ऑन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क पे नहीं, एक तरफ से सब कुछ लेके बैठे हो, एक तरफ से ये भी लेके बैठे हो, मैम ये भी करना है, मैम ये भी करना है, तो पज़ल हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। स्मार्ट वर्क करो बेटा, स्मार्ट वर्क, सिलेक्टेड टॉपिक्स लो, सबसे पहले एक दिन मेहनत ये करना है, कौन से टॉपिक को कट कर सकते हो कि इसको नहीं पढ़ना है। सेकंड आपको क्या करना है, ईज़ी टॉपिक्स पहले कर लेने हैं, जो ईज़ी चैप्टर्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ईज़ी चैप्टर है, एक दिन में ऑल फिनिश हो जाएगा, वहाँ सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ईज़ी चैप्टर्स को पहले कर लेना है, ठीक है? जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वाले हो गए, रट्टा मार, उनको भी देख लेना है पहले सबसे ईज़ी, फिर रट्टा मार वाले और उसके बाद समझने वाले चैप्टर्स। उससे क्या होगा बेटा, रटने वाले को तो आप एवरीडे देखोगे 10-5 मिनट तो हो जाएगा। ईज़ी चैप्टर्स आपने कर लिए, तो अब आपका जो 30-40% आपको लगेगा, अरे! मैंने तो इतनी जल्दी इतना सब कवर कर लिया। अब जो हार्ड बचेगा ना, वो उसको लास्ट में करना है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम देके। तो स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है बच्चों, आपको मॉक देने हैं। मॉक देना है, मॉक में क्या करना है बेटा, ये नहीं, अरे मैम मॉक दिया था, 400 ही स्कोर हुआ है, अरे मैम मॉक दिया था, 500 ही स्कोर हुआ है। बच्चों मॉक हम इसलिए नहीं देते कि हम डिमोटिवेट हो जाएँ, मॉक में हमें फोकस मार्क्स पर नहीं, मॉक्स में हमें फोकस करना होता है मिस्टेक्स पर। मूक हमें ये बताता है कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कौन-सा टॉपिक हमारा वीक है। हमें फ़ोकस किस पोर्शन पर करना है। मॉक की स्ट्रैटेजी दूँगी अभी, कल मिलेगी। आप देखना मॉक में फ़ोकस मिस्टेक्स पर करनी है, ठीक है? मॉक लगाना है, मॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। सम टाइम बेटा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, अवॉइड सोशल मीडिया। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो जीएफ, नो बीएफ, नथिंग, नथिंग। सबको बोलो बाद में मिलते हैं, एग्ज़ाम के बाद में मिलते हैं। फ़ोन यूज़ कर लेना है, फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टीचर्स को फ़ॉलो करना है, टी अपनी नीड से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, आलतू-फालतू की चीज़ों को अवॉइड कर देना है। मेंटेन कंसिस्टेंसी, बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो चांस नीट क्रैक करने के बढ़ेंगे। कोशिश करना आपका रूटीन ब्रेक ना हो जाए एंड द कोशिश करना आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अगर आपको एक छोटा-सा हेल्थ इश्यू भी जाता है ना, कोल्ड भी होता है, तो भी बेटा 4-5 दिन आपके खराब जाते हैं। आपके सर दर्द, आई पेन ये सब रहता है, तो बेटा हेल्थ को मेंटेन करना है, अच्छा-अच्छा खाना खाना है, हेल्थी फूड खाना है, आउटसाइड के फूड अवॉइड करने हैं, ठंड से अपने आप को बचाना है और फोकस ऑन योर स्टडी, अवॉइड द सोशल मीडिया एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी बेटा। और फिर मैम से मिलते हैं, मैम को बताना आपने एग्ज़ाम क्रैक किया कि नहीं किया। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।